परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते एक बार फिर हम सब यहाँ पर हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, तारीफ के लिए इसलिए भी धन्यवाद देते हैं। अच्छा आराधना के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। यार अभी समय है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं और आज का जो विषय है, हम सबको खुश नहीं कर सकते। सभी लोग ध्यान से सुनिए, आज का जो विषय, हम सबको खुश नहीं कर सकते। अगर सबको खुश करेंगे यीशु मसीह नाराज हो जाएंगे। हालेलुया। और मैं उस किताब को पढ़वाना चाहूंगा क्योंकि आज का जो विषय टॉपिक है, हम सबको खुश नहीं कर सकते। बाइबल धर्मशास्त्र के मुताबिक यशायाह का किताब अध्याय 5 को उसका 18 पद से देखेंगे। यशायाह का किताब 5 अध्याय इसका 18 पद से देखेंगे। हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी के रस्से से खींच ले आते हैं। पाप ऐसे आते नहीं, लेकिन जबरन उसे पकड़ कर रस्सी से खींच कर लाते हैं, यानी आप बेल मुझे मार वाला सिस्टम अपनाते हैं। तो बाइबल यहाँ पर बताती उन पर हाय, यानी वो श्रापित हुए लोग हैं जो लिखा है बाइबल में ये नहीं करना, लेकिन फिर भी करते हैं। इसलिए वो गाड़ी के रस्से से पाप को खींच लाते हैं। उन पर भी हाय परमेश्वर कहता है। और आगे जाएंगे 19 पद भी देखेंगे। जो कहते हैं वह फुर्ती करे और अपने काम को शीघ्र करे कि हम उसको देखें और इज़राइल के पवित्र की युक्ति प्रकट हो। जी एक बार फिर से पढ़ेंगे इसी को। जो कहते हैं वह फुर्ती करे और अपने काम को शीघ्र करे कि हम उसको देखें जो काम करता है। जी। और इज़राइल के पवित्र की युक्ति प्रकट हो। इज़राइल के परमेश्वर पवित्र की युक्ति यानी प्लान, योजना प्रकट हो, यानी सामने आए। जी। वह निकट आए कि हम उसको समझे। उसका प्लान सफल हो ताकि हम उसे समझ सके। आगे जाएंगे। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं। हाय उन पर, याद रखें सारी दुनिया में यही चल रहा है। अगर कोई गुंडा मवाली होगा तो उसको बोलेगा आप बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन परमेश्वर का वचन बोल रहा है उन पर हाय जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं। याद रखें, ऐसा अगर कोई कहता है तो स्वर्ग जाने से वंचित हो सकता है। बाइबल यहाँ पर बता रही है कि हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं। और मवाली को बोलते हैं हीरो है और हीरो को बोलते हैं मवाली है। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है तमाम लोगों से कि हम सबको खुश नहीं कर सकते। या तो परमेश्वर को खुश करो या मनुष्य को खुश करो। हमारे सामने एक ही रास्ता है और रास्ता केवल एक ही, खुदा यीशु मसीह का रास्ता है। उसे चुन ले, क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचता है। और यीशु मसीह ने बोला मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। इसलिए याद रखें कि हम भले को बुरा और बुरे को भला ना कहें, जो सच है वो सच कहें। कई लोगों का यही प्लान है। और हिजकिय्याह राजा पे जिस व्यक्ति ने, अश्शूरी ने चढ़ाई करने के लिए आया था, उसे सारे लोग बोलते वो राजा बहुत अच्छा है, उस पर लिपा पोती कर रहे थे। लेकिन याद रखें लिपा पोती को कभी भी परमेश्वर पसंद नहीं करता है। जो मुखोटा लगाकर चलते हैं, मुखोटे के पीछे जो चेहरा छिपा है वो अलग होता है,
और चेहरे के आगे जो मुकुटा लगा है वो अलग होता है। परमेश्वर इन दोनों से नफरत करता है। इसलिए याद रखें, बुरे को भला ना कहें। आज अगर आप अदालत में चले जाएं, कहीं पर भी अगर आप चले जाएं, तो वहां पर बाइबल नहीं, वहां के लोग ये जिक्र करते हैं, जो काला कोट पहना रहता है वह बुरे को भला साबित करने में एड़ी चोटी का जोर लगा देता है और सामने वाले को बोलता है, आप मुझे इतना पैसा दे दो, मैं साबित करके दिखा दूंगा कि आप एक भला व्यक्ति है, नेक व्यक्ति है, और कभी भी घूसखोरी तूने नहीं करी है, कभी भी जबरन पैसा वसूल नहीं किया है। और काला कोट वाला व्यक्ति एड़ी चोटी का जोर लगाकर बुरे को भला कर देता है, साबित कर देता है, और जज भी फैसला दे देता है कि हाँ ठीक है, वकील ने जो दलीलें पेश करी है एकदम ये व्यक्ति भला है, चाहे वो बुरा हो। आज लोग ऐसे हो गए, कैसे भी हो जाए उनको पैसे से मतलब हो, चाहे वो भलाई से कमा जाए या बुराई से कमा जाए, बस पैसा चाहिए। लेकिन बाइबल याकूब के पत्री में कहते हैं, तुमने अंतिम दिनों में धन बटोरा है और अंतिम दिनों में धन काम नहीं आएगा। हम देखते हैं कोरोना वायरस की वजह से धन किसी का काम नहीं आ रहा है। कई लोग बोल रहे हैं ये पैसा ले लो, सब कुछ कर लो। और जिस प्रकार हमने गोकुलदास की हॉस्पिटल का बारे में भी सुना, पर लोग मारे गए और उसे सील कर दिया गया है। बहुत सारे पैसे देने के बावजूद भी जान, ऐसे कहते हैं बाइबल की सस्ती हो गई। और यशायाह नबी का किताब इसी में हम जब पढ़ते गए वहां पर लिखेंगे, लोथों के ढेर पड़े रहेंगे क्योंकि तुमने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना, बेकार समझा है। इसलिए हर व्यक्ति बुरे को भला कह रहा और भले को बुरा बोल रहा। बुरे को लोग चढ़ावा चढ़ाते यानी आगे बढ़ाते और भले को जीतने नहीं देते। अगर वो सरपंच का चुनाव में भी खड़ा हो गया तो बुरे को वो सरपंच का चुनाव में जितवा देंगे, लेकिन भले को हरवा डालेंगे। आज लोगों की रणनीति यही हो गई। लेकिन बाइबल बोलती है, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। जो अंधियारे को उजाला और उजाले को अंधियारा कहते हैं। हाँ, लोग आज भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि अंधियारे को उजाला बोलते हैं और उजाले को अंधेरा बोलते हैं। बच्चे को भी यही सिखाते, इसलिए याद रखें ऐसा ना बोले जी। और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। ये दुनिया की रीति है और दुनिया में ये चला आ रहा है। कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा बोलते आए हैं, उनका एक ही मानना है। लेकिन हम इस 21 पद देखेंगे। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान है। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी हैं और अपने लेखे में बुद्धिमान है। जो ऐसे बोलते मैं बहुत ही ज्ञानचंद हूँ, यानी मुझे बहुत ज्ञान है। लेकिन हाय उन पर, क्योंकि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। हालेलुया। यदि कोई अपने आप को ज्ञानी बनाता है, बाइबल बोलती है कि वो मूर्ख बने। और यदि कोई अपने लेखे में बुद्धिमान है तो बाइबल बोलता है उससे ज्यादा और किससे उम्मीद करेंगे? मूर्ख से ज्यादा उम्मीद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ऐसा बनाया। हालेलुया। तो बाइबल यहाँ पर कहती है कि जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी है और अपने लेखे में बुद्धिमान है, उन पर हाय, यानी वो श्रापित है। जो अपने आप को ऐसे बोल रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, साधारण भाषा में बोले तो बहुत बड़ा तुर्रम खां, जो ऐसे बोलते हैं लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो ज्ञानी नहीं है और न ही वो बुद्धिमान है। ठीक है, आगे जाएंगे, 22 पद भी देखेंगे। हाय उन पर जो दाख मधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर है। बाइबल बता रही, हाय उन पर जो दाख मधु पीने में बड़ा वीर है, बहुत ही, एक पेक और दे दो चलेगा, और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर है।
और किसी बात में नहीं, लेकिन दारू को बनाने में, तेज बनाने में, कड़क बनाते, नवसागर मिलाते, कभी कभी नीम की पत्तियां भी डालते ताकि कड़क हो जाए। तो बाइबल बोलता है हाय उन पर जो मदिरा तेज बनाने में बहादुर है। बहादुरी किसमें बना रहे? दारू बनाने में। लेकिन बाइबल उन पर हाय बोलती है। फिर 23 पद देखेंगे, जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं। हाँ देखिए, टेबल के नीचे से पैसा देते हैं उन पर भी हाय, जो निर्दोष को दोषी और दोषी को निर्दोष बनाते। कौन है? हम जानते हैं, काला कोट वाला। और जगह जगह में गवाही भी जब लोग देते हैं तो यही करते हैं, घूस देते हैं और वो उल्टी सीधी गवाही देते हैं और निर्दोष को फांसी चढ़वा देते हैं। तो परमेश्वर का वचन बोलता है उन पर हाय, और सारी दुनिया यही कर रही है। यदि हमारा सगा संबंधी है और उसने गुनाह भी किया है तो हम एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं उसे बचाने के लिए। पर हम ये नहीं बोलते ठीक है उसने गुनाह किया है, उसने सजा पाना चाहिए। लेकिन सारी दुनिया यही कर रही है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें हिदायत दे रहा है हम ऐसा ना करें, गलत को गलत बोले, सही को सही बोले। क्योंकि यहाँ पर वही बात लिखा है कि जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोष को दोषी ठहराते। आपके यहाँ पर भी ऐसा हुआ होगा, कई बार ऐसा हुआ होगा, लेकिन हम उस पर माइंड नहीं करते, ध्यान नहीं देते। इसका मतलब सेनाओं का यहोवा भी नहीं ध्यान देता? क्या उसको दिखाई नहीं देता? क्या वो बड़ा बिल्लोरी का चश्मा लगाया हुआ है जो उसको दिखता नहीं? क्या उसके कान ऐसे हो गए कि उसको सुनाई नहीं देता? उसे सब दिखता है, सुनाई भी देता है। और इसी में थोड़ा आगे जाएंगे, देखिए बाइबल क्या कहती, किस कारण से ऐसा हो रहा है, तब क्या होगा। 24 पद, इस कारण जैसे अग्नि की लो से खूंटी भस्म होती है। जिस कारण अग्नि की ज्वाला से खूंटी भस्म हो जाती, जलकर राख बन जाती है, और सूखी घास जलकर बैठ जाती है। सूखी घास जो खड़ी रहती है जब जलती है तो नीचे जमीन में बैठ जाती, राख बन जाती है। वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी। वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी। जो हमने ऊपर देखे, जो ऐसा काम करते उनकी जड़ी सड़ जाएगी, यानी अस्तित्व मिट जाएगा जी। और उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे। उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे। जिस प्रकार हवा चलती है तो धूल उड़कर कहीं और चली जाती, वैसे ही उनके फूल भी धूल के जैसे उड़ जाएंगे। यानी कि आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जाना। सेनाओं का यहोवा की व्यवस्था को निकम्मा जाना है, और इज़राइल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना है। इज़राइल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना। इस कारण से लोग ऐसे ही करते रहते हैं। इसलिए याद रखें, यदि हम ऐसा करते हैं, हम रुक जाइए, अपना हाथ वापस ले लें, क्योंकि परमेश्वर के वचन आपको और मुझे ये हिदायत दे रहा है हम ऐसा ना करें, सेनाओं के यहोवा के वचन को तुच्छ ना जाने। कई लोग बाइबल पढ़ते लेकिन करते वही है जो मन चाहता। इसका मतलब हम परमेश्वर के वचन को तुच्छ जान रहे हैं। बाइबल में एक व्यक्ति ने, परमेश्वर ने कहा था, जिसका नाम मोसेस है, मूसा, जो इजरायलियों का लीडर था। परमेश्वर ने बोला था चट्टान से बात करना और उसमें से तुझे पानी मिलेगा और इजरायली लोग पी पाएंगे। और इजरायलियों के बोलने के कारण मूसा को बहुत गुस्सा आया और बात करने के बजाय उसने लाठी से चट्टान को पीटा, पानी तो निकला। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने बोला, जिस कनान को देने की मैंने वायदा किया है कि तुम वहां पर प्रवेश करोगे, मूसा तू उस कनान को देख पाएगा पर जा नहीं पाएगा। एक गलती प्रयोग, वो चाहता तो बोल सकता खुदा बाप देखो इजरायलियों को मैं वहां से निकाल कर लाकर आया हूं, क्या मेरी तू एक गलती माफी नहीं कर सकता? लेकिन खुदा बाप वहां पर करते हाँ नहीं बोल रहा है, लेकिन एक ही बात बोल रहा है, तू देखने पाएगा। यानी थाली तेरे सामने सजा कर रखी जाएगी, पकवान रखे जाएंगे, उस थाली को देखते रहेगा लेकिन मुंह में निवाला नहीं डालने पाएगा। इसलिए याद रखे, सेनाओं के यहोवा को वचन को हम तुच्छ ना जाने, जैसा उसमें लिखा है
वैसे ही करने का भरसक प्रयास करें। हालेलुया। तो यहाँ पर बाइबल इस प्रकार कहती है। कई बार हम बच्चों को भी डराते हैं। कैसे डराते मैं आपका सामने नमूना रखूंगा। यदि बच्चा रो रहा है तो बोलेंगे या तो साधु आ गया, जबकि आया नहीं है, या बोलेंगे बिल्ली आ गई है, लेकिन आया नहीं है। क्या हम सच बोल रहे हैं? और जिंदगी भर उसने साधु को नहीं देखा, लेकिन एक बार साधु को देख लिया, चाहे वो डरा या ना डराए, चाहे उसे वो जाने या ना जाने, लेकिन वो 50 साल का हो जाएगा या हो जाएगी, तब भी वो उसी से डरती रहेगी, क्योंकि बचपन में गलत बीज बोया है और अंकुर हो गया और पेड़ बन गया। अभी कितना भी कुल्हाड़ा चला वो कटता नहीं। इसलिए याद रखें, हमारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होना चाहिए। कैसे? दूसरा कुरिन्थियों की किताब देखेंगे, उसका पहला अध्याय उसका 17 वचन को देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 17वां वचन देखेंगे। इसलिए मैंने जो यह इच्छा की थी, इसलिए मैंने यह इच्छा की थी, तो क्या मैंने चंचलता दिखाई? क्या मैंने चंचलता दिखाई? दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 17 वचन जी। यह जो करना चाहता हूँ, क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हूँ? क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हूँ? कि मैं बात में हाँ हाँ भी करूं और नहीं नहीं भी करूं। हालेलुया। कई लोग बोलते, मैं बचपन में ऐसा था, यदि किसी ने छड़ी दिखा दी और कोई मुझे बोले कि मैंने सही किया तो आपको सही बोलना पड़ेगा, तो मैं बोला हाँ ठीक है ठीक है, और वो बोले नहीं आपने सही क्यों बोला, ना भी बोला, और मैं ना भी बोल देता। यहाँ पर संत पौलुस ऐसे बोल रहा है कलीसिया को, क्या मैं शरीर के अनुसार हाँ हाँ भी बोलूं और ना ना भी बोलूं, यानी मैं दोनों तरफ चलूं? लेकिन बाइबल कहती हम दोनों तरफ नहीं चल सकते, हम एक ही तरफ चल सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हम याद रखें, पौलुस बोलता है कहां पर हम डोल जाते हैं, कहां पर हम गिर जाते हैं, उन बातों को मैं आपको बताऊंगा। जैसे अविश्वासी दोस्तों का बीच में, अविश्वासी दोस्तों का बीच में रहे, अगर वो किसी पिक्चर के गाने में डांस कर रहे हैं तो बोले तुम भी नाचो, नहीं नहीं बोले हम नहीं नाचते, हमारा परमेश्वर नाराज हो जाएगा, नहीं नहीं हमारा परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। हाँ बोले अरे यार माफी मांग लेना, सब चलता है चलेगा, और हाथ पकड़ के खींचते और सारे लोग नाचना शुरू करते। यानी उधर भी तुझे भी खिलाएंगे, यानी साधारण भाषा में बोले तो दूल्हे को भी नहलाएंगे, दुल्हन को भी नहलाएंगे। लेकिन बाइबल बोलती है हम सबको खुश नहीं कर सकते, किसी एक को खुश करें और वो है खुदावंद यीशु मसीह। अविश्वासी दोस्तों के बीच में जाते हैं तो वो जिगरी दोस्त होते, बोले क्या आप प्रसाद नहीं खा सकते? आप मेरा लंगोटिया यार है, मेरा दोस्त है, बचपन का है, आप खा सकते हो, नहीं तो आपकी मेरी कट्टी, यहाँ से दोस्ती खत्म और हम झांसे में आ जाते हैं और उसको भी खा पी के डकार मार जाते हैं। और फिर जब दुआ भी करते, खुदावंद तेरा धन्यवाद हो, तूने आज का दिन दिखाया है और जिंदा रखा। परमेश्वर बोलेगा वाह रे बेटा, उसे भी खुश किया और मुझे भी खुश किया है। ऐसा नहीं चलेगा, सारी दुनिया एक तरफ और हमें एक तरफ चलना होगा। और जैसे चल रहे हैं हमको वैसा नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए तो परमेश्वर ने आपको मुझे चुना और अलग किया, कुछ तो अलग दिखना चाहिए। तो यहाँ पर बाइबल बताती है कि हम कब डोल जाते हैं, हम डोलते तब है अविश्वासी दोस्तों का बीच में नाचना शुरू कर देते हैं और उनके समान बातें करना भी शुरू कर देते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि खुदा का खादिम में हम खुदा के वचन को पढ़ने वाले लोग हैं, खुदा के हुजूर में जाने वाले लोग हैं, और वो जिंदा खुदावन है, वो मुर्दों का परमेश्वर नहीं लेकिन जीवितों का परमेश्वर। हम ये सारी बातों को भूल जाते हैं, यानी सारी हदें पार कर देते हैं। प्रिय, ऐसा नहीं होना चाहिए।
अविश्वासी दोस्तों का बीच में जरूर जाए, लेकिन खुदा का बन के रहे। वहां पर देखिए एक इजरायली लड़की जिसे नामान कोड़ी का घर में लाया गया और वो वहां पर काम करने लगी, लेकिन परमेश्वर को भूली नहीं। और उसने बोल दिया, वहां काम जरूर करती थी, लेकिन उनके व्यवहारों रीतियों को उसने नहीं सीखा, कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे परमेश्वर नाराज हो जाए। लेकिन उसने ऐसा पाठ पढ़ाया कि नामान परमेश्वर को जानने लगे। हालेलुया। और उसने बोलने लगी, मेरा खुदा के पास चले जाओ, तुम्हारा कोड ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल भले चंगे हो जाओगे। और उसने जो पाठ पढ़ाया खुदावंद यहोवा परमेश्वर का, और उस पाठ को वो पढ़ पाया, एलीशा भविष्यवक्ता के पास गया और उस कोड़ से वो शुद्ध हो गया। हालेलुया। आप कहीं पर भी रहे, याद रखें, हीरा हमेशा कोयले की खान में ही पाया जाता है, रोड पर नहीं मिलेगा और ना ही सोने की खदान में मिलेगा। हीरा हमेशा कोयले में पाया जाता है, कोयले की खान में, लेकिन कोयले से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हीरा बहुत कीमती होता है, उंगली में पहना जाए, नेकलेस के तौर पे गले में पहना जाए तो शोभा बढ़ाता है, लेकिन मुंह में रख ले जाए तो स्वर्गदूत ऊपर कहते हुए एक ही बात बोलेंगे, स्वर्ग में आपका स्वागत है। यानी इतना कीमती और इतना जहरीला भी होता है। यदि हम अपने आप को नहीं समझे, यानी अविश्वासी लोगों का बीच में जाए तो हमें उनकी चाल सीखे, तो इसका मतलब हीरा बिगड़ गया है और वो जहर का काम देना शुरू हो गया, और जितने लोग उनमें आएंगे और जहर फैलता ही जाएगा, जिस प्रकार ये आज वायरस फैल रहा है। तो चाहे अविश्वासी लोगों का बीच में जाए, लेकिन हीरा बन के रहे। और वे कहते हैं, मैं भी तो करता हूं। एक बार मैं कहीं पर गया था तो उन्होंने इससे कहा, देखो जैसा तू यीशु मसीह को मानता है, जैसा आप यीशु मसीह की भक्ति करते, आराधना करते, वचन पढ़ते, वैसे वो भी करता है। वो भी मसीह है, वो भी क्रिश्चियन है। मसीह नहीं, मैंने बोला वो भी क्रिश्चियन है, लेकिन वो भी प्रसाद खाता है। तुझे खाने में क्या एतराज? वैसे बोलते हैं, तुम क्यों ऐसे करते हो? उन्होंने मुझे बोला, मैं बोला ठीक है, वो है, मैं हूं। मुझे परमेश्वर ने ऐसी आज्ञा नहीं दिया है, और मैं पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला दो वैसा वाला प्राणी नहीं, कि जिसमें मिला दो वैसे घुल जा। हम वैसे नहीं, हम अलग है। उस तेल के माफी को, चाहे तेल को पानी की गहराई में लेकर जाओ बोतल को, और वहां भी ढक्कन खोलोगे, वो तेल उसमें मिक्स नहीं होगा, लेकिन नीचे से तले से उठकर ऊपर या जब ऊपर गिरता रहेगा, उसमें मिलेगा नहीं। आप और मैं ऐसे, चाहे कहीं पर भी चले जाए, हम मिक्स नहीं होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल यह बताती है कि हमें मिक्स नहीं होना चाहिए। और आगे की बात हम देखेंगे। और कुछ लोग झूठ भी बोलते हैं पल पल पे। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? बाइबल तो इसका बारे में हमें जिक्र नहीं। बोले कहां गया था, कहां गई थी, तो दूसरे का नाम बता देंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है हम ऐसा नहीं कर सकते। इसका मतलब हम मिक्सिंग हो चुके हैं। दूध को कभी मथा नहीं जाता है, ध्यान दीजिएगा। जिनका घरों में भैंसे होती, गाय होती, दूध को कभी मथा नहीं जाता है, लेकिन दही को मथने पर ही मक्खन निकलता है। हालेलुया। इसलिए यदि आपको और मुझे मिक्स करना है, दही से अगर मक्खन निकालना है, तो परमेश्वर का वचन ही जो जाएगा दही के अंदर, उसे मिक्स करेगा, और मिक्स करेगा तो मक्खन जरूर निकलेगा। अगर अच्छी चीज निकालना है तो परमेश्वर हमें मथेगा, और वो भी वचन से, तभी अच्छी चीजें निकलेगी। तो परमेश्वर का वचन आपको और मुझे आज यहाँ पर बोल रहे, हम झूठ से नफरत करें, सच बोले, सच बोल दे। कुछ लोग शराब भी पीते हैं और बोलते हैं, अरे क्या करूं, वो जबरन में मेरे साथ ऐसा करते, अरे मैं उनको दिल नहीं दुखा सकता। इसका मतलब यह है, हम सबको खुश नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य ये, वो सबको खुश करते हैं। अगर हमने सबको खुश किया, तो एक बंदा जिसका नाम खुदावंद
यीशु मसीह है वो नाराज जरूर होगा। और यदि वो नाराज हो जाए, जिस प्रकार तवा जल्दी गर्म नहीं होता मोटा वाला, और जल्दी गर्म अगर हो गया तो जल्दी फिर ठंडा भी नहीं होगा, यहोवा परमेश्वर ऐसा होता है। और विश्वासियों के साथ में हम रहते हैं और इन्हीं बातों को वो लोग भी सीखते हैं। बाइबल बोलती है हाय जिसके कारण ठोकर लगती है। आज कई लोग मुझे बोलते हैं वो लोग तो शराब पीते हैं, तुम मना क्यों करते हो? और मैंने परमेश्वर का वचन बताता हूं, देखिए यहाँ पर बोले वो भी वचन पढ़ते हैं, वो तो पीते हैं। मैं बोला ठीक है वो पीते हैं, लेकिन खोजा के सामान समझते नहीं है, लेकिन तुम समझते हो। हालेलुया। इसलिए पीना बंद करो, क्योंकि असमान जुए में हम जूत नहीं सकते। या तो परमेश्वर को खुश करे या मनुष्य को खुश करे। बाइबल बताती है कई लोग दुनिया में आए हैं लेकिन उन्होंने परमेश्वर को खुश किया है। मिसाल के तौर पर एक जवान व्यक्ति जिसका नाम जोसेफ है, उसने उस स्त्री को खुश नहीं किया लेकिन परमेश्वर को खुश किया, इसलिए वो प्रधानमंत्री बन गया। सिमसोन ने स्त्रियों को खुश किया, इसलिए दोनों आंखें भी खत्म हो गई और वो खुद भी खत्म हो गया। इसलिए याद रखें कि परमेश्वर ने आपको और मुझे हाँ का हाँ बोलना है और ना का ना बोलना है। कभी भी गलत को सही और सही को गलत नहीं करना है। कभी कभी कुछ लोग दूध लेकर आते हैं और वो दूध में बेहतरीन पानी मिलाते हैं। उनको पूछे भैया दूध ओरिजिनल है? हाँ बिल्कुल टक्का है, उसमें बिल्कुल दूध में पानी नहीं मिलाया। क्या वो सच बोल रहे हैं? आज दुनिया में सच बोलने वालों की कमी है। पौलुस बोलता है मैं हाँ की हाँ ही बोलता हूं और ना की ना ही बोलता हूं, दोनों एक साथ नहीं बोलता। यानी कुछ लोग सबको अच्छा बोलते हैं, तू भी अच्छा है, तू भी अच्छा है, यानी उल्टा काम करे तो भी बोले तो भी तू अच्छा है, और अच्छा काम करे तो भी बोले अच्छा है। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती और एक व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। एक को अच्छा बोलेगा और दूसरे को बुरा बोलेगा। कहने का मतलब है वे किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते। यदि आप किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते, याद रखें परमेश्वर को जरूर दर्द होगा क्योंकि उसने आपको और मुझे पैदा किया है। उसका बीवी नहीं है लेकिन फिर भी एक बेटा रखता है। हालेलुया, वो है परमेश्वर। इसलिए सबको खुश ना करें, विचार करें हम कहां पर हैं, और सबको अच्छा भी ना बोले, जो हकीकत है वो बयान करें। मैं आपको एक किताब पढ़वाना चाहूंगा, मत्ती का किताब 5 का 37 अध्याय, 5 अध्याय का 37 पद। मत्ती का किताब 5 का 37। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या ना की नहीं हो। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ ना की ना होना चाहिए। यहाँ पर बाइबल बता रही है कि आपको हाँ तो हाँ ही बोलना है, ना तो ना ही बोलना है। कभी कभी किसी को देखकर हम झट से बदल जाया करते हैं, ऐसा ना करें क्योंकि सबको अच्छा नहीं बोल सकते। इसीलिए तो यूहन्ना का गर्दन कट गया और लोगों को बोलता है सांप के नीच बच्चों, यानी सांप जैसा चलता है और इंसानों की चाल उनके व्यवहार वैसे ही हो गए थे, इसलिए बोलता है सांप के बच्चों। हेरोदेस को भी बोल दिया क्योंकि उसने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी को रख लिया था। इस कारण से हेरोदेस तो उसको धार्मिक पुरुष जानता था और यूहन्ना से बहुत डरता था क्योंकि वो भविष्यवक्ता था। लेकिन हेरोदेशिया को बहुत बुरा लगा कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है, मेरी मर्जी, मैं किसी से भी शादी कर लूं। लेकिन यूहन्ना जो परमेश्वर का भक्त था उसने सच बोला। उसने ये नहीं सोचा कि अरे ये राजा आए तो इस पर थोड़ा फपोला घुमा देता हूं, हाथ ठीक है राजा, सब चलता है। लेकिन हाँ कहाँ बोलने वाला खुदा का खालिक था और इसीलिए परमेश्वर ने उसे चुना और उसने बोल दिया कि राजा तूने अच्छा नहीं किया है,
तो उसकी घरवाली को बहुत बुरा लगा और उसने बोला इस आदमी का, इसने मेरे खिलाफ बोला है, इसलिए इसका सिर मुझे चाहिए। और एक दिन राजा का जन्मदिन आया और उसकी बेटी जब नाचने आई तो उसने, राजा ने बोला तुझे क्या चाहिए मांग। और उसने बोला मेरी माँ के पास जाती हो, वो मुझे बताए कि मुझे मांगना क्या। और माँ के पास गई हेरोदेसिया के पास, और हेरोदेसिया ने बोला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर मांग ले, क्योंकि उसने बहुत बड़ा बोल बोला है, मुझे बदनाम किया है, सबके सामने बोला कि तू उसके घर में क्यों बैठ गए, उससे शादी क्यों कर लिया। और उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर मांग लिया उस लड़की ने। राजा नाराज हुआ, पर क्या करे, अपनी बात को बदल नहीं सकता। उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर काट कर थाल में मंगवाया और उस लड़की को दे दिया। आज सच बोलने वालों की दुनिया में कमी है प्रियो। झूठ बोलने के लिए स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, घर में पैदाइश में खून में पाया जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सबको खुश करते हैं, सबको खुश ना करें, नहीं तो हम परमेश्वर से कुछ भी प्रतिफल नहीं पाएंगे। हम निर्दोष को भी दोषी ठहराते और कभी कभी दोषी को भी निर्दोष ठहरा देते हैं। ऐसा ना करें। जब बचपन में हम अंटिया खेलते थे तो कुछ दोस्त लोग होते जो मेरा साथी जो ज्यादातर मेरे साथ में रहता था, और चाहे उसने आंटी को मारा या नहीं, आंटी मतलब और कोई नहीं है, कंचा जो खेलते हैं उसको बोल रहा हूँ, ये तो आप कुछ और ना समझे। जब कंचे को मार रहा था और नहीं लगे, फिर वो मुझे बोलता था देख मैंने मार दिया ना, सच बोल मारा कि नहीं मारा। मैं बोला लगा ही नहीं तो मैं कहां से बोलूं मारा कि नहीं मारा। मेरे शुरुआत से एक ही आदत है, जो सच है वो सच बोलना है। मुझे बोला अरे आप मेरा फ्रेंड है, मेरे फेवर में क्यों है। मैं बोला आपका फ्रेंड जरूर हूँ, लेकिन जो लगा ही नहीं है, सच है ही नहीं, मैं उसे कैसे बोल सकता हूँ कि मार दिया आपने। वो चाहता था कि मेरा दोस्त मेरा साथ दे और मैं कंचे जीत जाऊं, लेकिन मैं ये चाहता था कि जब इसने मारा है उसे कंचे को, तो कंचे में लगना चाहिए तभी तो मैं बोलूंगा हाँ आपने मारा और आप पारी जीत जाएंगे। लेकिन वो हार जाया करता था और बाद में वो मुझ पर बहुत गुस्सा उतारता था और नाराज होता था, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ आप गलत है, क्योंकि आपने लगा ही नहीं और आप बोले कि मैं जीत गया बोल, और मैं उनका साथ नहीं देता था। याद रखिए प्रियो, ऐसा लोगों का साथ ना दे। हालेलुया। हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती परमेश्वर को भी खुश करना चाहता था और सदूकी फरीसियों को भी खुश करना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह चाह रहा था कि यहूदा केवल मुझे खुश करे, और आखिर में उसने चांदी के 30 सिक्कों में यीशु मसीह को पकड़वा दिया, यानी मेरी इच्छा पूरी नहीं करी यीशु मसीह ने, तो अब ये लोग मेरी इच्छा पूरी करेंगे। और आखिर में उन सिक्कों को फेंक कर चला गया और उसने मान लिया मैंने निर्दोष को पकड़वाया, और उससे एक सिक्कों से लहू, एक खेत खरीदा जिसे लहू का खेत कहा जाता है, और आखिर में फांसी लगा कर मर गया। प्रिय हम याद रखें, हम ऐसा ना करें, दोषी को निर्दोष ना ठहराएं, लेकिन परमेश्वर के नाम की महिमा करें। कहने का तात्पर्य है आज का सब्जेक्ट का मुताबिक कि हम सबको खुश नहीं कर सकते। अगर किया तो परमेश्वर नाराज हो जाएगा, और नाराज हो गया तो फिर सजा भी हम पाने के हकदार हो जाएंगे। प्रियो इसलिए याद रखें, सबको खुश न करें, सच जो है सच बोले, झूठ जो है वो झूठ ही रहने दें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आइए आंखों को बंद करें और आज विचार करें कहां पर हम लुढ़क गए हैं। दोस्तों का बीच में, अविश्वासियों का बीच में, या विश्वासियों का बीच में, हम कहां पर लुढ़क गए हैं। और लुढ़कने वालों को परमेश्वर पसंद नहीं करता, लेकिन आज भी मौका है हम वापस आ जाएंगे। परमेश्वर मुझसे गलती हो गया, वहां पर मुझे सच बोलना चाहिए था लेकिन मैंने झूठ बोला, वहां पर मुझे बोलना चाहिए था कि वो निर्दोष है लेकिन मैंने बोला वो दोषी है। याद करें, कई बार हमने ऐसे कई लोगों को झूठी गवाहियों में फंसा दिया है, कई लोगों को पिटवाया है, और आज कई लोग ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन आज हमने परमेश्वर की वाणी सुनी, परमेश्वर का वचन को सुना है कि हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं। कई बार हमने इसे किया होगा, लेकिन याद रखें परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो पक्षपात नहीं करता। आइए हम प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते। कई बार हम चूक जाते हैं, हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन तूने कहा है उनकी जड़ सड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। खुदा हमारी जड़ें खत्म न होने पाए। जितने लोग सुने राजा, उनकी जड़ें समाप्त न होने पाए, सड़ने न पाए खुदा, लेकिन हम तौबा करते तेरे करीब में आते हैं। जिस प्रकार पौलुस ने बोला है, मैं हाँ का हाँ बोलता हूँ और नहीं का नहीं बोलता हूँ, दोनों एक साथ नहीं बोलता। हाँ पिता परमेश्वर, होने दे कि हमारा मन ऐसा हो जाए, हमारी जबान ऐसी हो जाए कि जो सच है वो सच कहने वाले हो जाए और जो झूठ है वो झूठ कहने वाले हो जाए। यानी हम सबको खुश करने वाले ना बने, लेकिन हम तुझे खुश करने वाले बने, क्योंकि आपने हमें चुना है और अलग किया है। हम मिक्स होने वाले ना बने पिता। जितने भी लाइन पर है खुदा, हर एक का जीवन तेरे हाथ में देते राजा। कई बार चूक हुई है, लेकिन आप दया करें, अनुग्रह करें, हमसे चूक ना होने पाए। इस जुबान का सही इस्तेमाल करने के लिए हमें अनुग्रह प्रदान कीजिए और हमेशा तुझे खुश करने वाले बने पिता। चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन आप हमारी तरफ रहने पाए पिता, ताकि हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और जय जयकार करने पाए पिता। आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। इस प्रार्थना को फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।